students, I am mschemistry, your chemistry teacher. Today we are going to discuss the Baeyer Villiger Rearrangement reactions. What is Baeyer Villiger Rearrangement reactions? In this type of rearrangement reactions, what are the products and what are the reactants and what are the products we will discuss today. Okay. First of all, the reactants which we use in this type of rearrangement are ketone, peroxy एसिड्स, ये हम जो हमारे पास ये दोनों हम रिएक्टेंट जो है वो हम यूज करते हैं। जो हमारे पास प्रोडक्ट बनती है वो हमारे पास है एस्टर बनते हैं और हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो बनते हैं, टू प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है, तो इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारे पास कीटोन है, R1 R2 प्लस पेरोक्सी एसिड्स, ठीक है, ये हमारे पास पेरोक्सी एसिड है। अब हमारे पास क्या होगा, जो प्रोडक्ट बनेगी वो प्रोडक्ट हमारे पास होगी ये प्रोडक्ट हमारे पास बनेगी। ठीक है, अब इसके लिए क्या होगा, तो इसका मैकेनिज्म है पेरोक्सी एसिड। ये वाला ऑक्सीजन जो है ये OH ग्रुप पे है, ये अटैक करेगा ऑक्सीजन यहाँ पे इस कार्बन पे, ये बॉन्ड पे है शिफ्ट हो जाएगा, हमारे पास ये बन जाएगा कनेक्टिव कार्बन R2। ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन का अटैच है, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन अटैच है प्लस फिर ऑक्सीजन ये वाला, और फिर हमारे पास है ये चीज़ बन जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, ये जब H निकल जाएगा यहाँ से तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे O नेगेटिव कार्बन R1 R2 O एंड देन हमारे पास O एंड R। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये जो हमारे पास है R2 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगी R1 और उसके बाद नेक्स्ट R2 प्लस O नेगेटिव। ठीक है, अब वो जो है हमारे पास O नेगेटिव है, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, वन प्रोटॉन तो हमारे पास है वो ठीक है। हमारे पास मेन प्रोडक्ट जो ये थी जो हमारे पास एस्टर बना है, और सेकंड प्रोडक्ट हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना है। इसमें हमारे पास जो है ये होगी बायर विलिगर रीअरेंजमेंट। इसमें जो है कि हम कीटोन यूज करते हैं, पेरोक्सी एसिड यूज करते हैं, इनका रिएक्शन करवाते हैं, हमारे पास एस्टर बनता है और कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। ये मैंने रिएक्शन लिखा है, ये हमारे पास है एस्टर है, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, अब मैकेनिज्म का क्या होगा, हमारे पास ये वाला यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का लॉन्ग पे यहाँ पर ऑक्सीजन का अटैक है कार्बन पे, ये बॉन्ड पर शिफ्ट हो जाएगा इस ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास बन गया, नेक्स्ट ये प्रोटॉन निकल जाएगा यहाँ से, हमारे पास ये वाला बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ये वाला जो है नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये वाला R2 इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड जो है इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होगा, हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा एस्टर और साथ में वो बनेगा एसिटेट आयन जो है हमारे पास वो बन जाएगा, या कोई हमारे पास कार्बोक्सिलेट का जो आयन है वो एलाइन है।
वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो बन जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल यहाँ पे हम कर लेते हैं। एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं यहाँ पे। कार्बोक्सी एसिड प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगी, मिथाइल ओ फिनाइल OH, और ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया, ये एस्टर बन गया और ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। इसका मैकेनिज्म क्या होगा, अब इसका मैकेनिज्म देखें। मिथाइल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड ये वाला अटैक करेगा इस कार्बन और कार्बन पे, ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रो नेगेटिव कार्बन मिथाइल एंड फिनाइल ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड देन हमारे पास क्या बनेगा, ये वाला है यहाँ पे ये इस तरह अटैच हो गया था हमारे पास, ये यहाँ पे अटैच हो गया था। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे अटैच हुआ तो यहाँ पे फिनाइल आ गया। नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सीजन और ये बनेगा हमारे पास नाइट्रोजन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे प्रोटॉन था वो मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमने प्रोटॉन यहाँ पे रिमूव किया, हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट ये इसके ऊपर और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, नेक्स्ट हमारे पास बन जाएगा मिथाइल फिनाइल प्लस OH, ये हमारे पास एस्टर बन गया, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ठीक है, हमारे पास दोनों प्रोडक्ट्स यहाँ पे बन हुआ क्या, यहाँ पे हमारे पास ये था, यहाँ पे मिथाइल फिनाइल था, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करवाया, हमारे पास ये प्रोडक्ट बन गया, एस्टर बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। मैकेनिज्म देखें तो हमारे पास ये जो ऑक्सीजन जो है इसका लॉन्ग पे अटैक करेगा कार्बन में, कार्बन से बॉन्ड से शिफ्ट हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है तो हाइड्रोजन रिमूव करें, यहाँ पे -H पॉजिटिव जो है वो यहाँ से रिमूव करें तो हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ऑक्सीजन जब न्यूट्रल हो जाता है। जैसे यहाँ पे ये वाला था तो हमने -H यहाँ से मीन से जो है प्रोटॉन रिमूव किया तो हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं आया, मैंने वो डायरेक्ट रिमूव कर दिया यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ, ये माइनस चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हुआ, ये फिनाइल इस ऑक्सीजन पे और ये रिमूव हो गया, ऑक्सीजन शिफ्ट हो गया तो हमारे पास ये वाला जो है एस्टर बन गया और साथ हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ठीक है, तो ये बायर विलिगर रीअरेंजमेंट थी, इसमें जो है बायर विलिगर रीअरेंजमेंट क्या है, इसमें हम कौन कौन से रिएक्टेंट्स यूज करते हैं, इसका मैकेनिज्म क्या है, ये मैं 2 सैंपल्स यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, हम टोन यूज करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे, हमारे पास एस्टर बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ये मैंने फर्स्ट एग्जांपल है ये वाली और ये सेकंड एग्जांपल मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। ठीक है,